बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पौष कृष्ण पक्ष सफला एकादशी। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, मुझे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, एकादशी व्रत से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष का महत्व सुनो। इस दिन एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध तथा देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय है। इस सफला एकादशी के व्रत की विधि इस प्रकार है। ऋतु काल के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान नारायण की पूजा करे। रात्रि में जागरण करे। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे अधिक सफलता एकादशी के व्रत करने से फल मिलता है। हे राजन, अब आप इसकी कथा सुनिए। कथा। चंपावती नगरी में एक महिष नाम राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा पुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्री तथा वैश्यागमन में अपने पिता के धन को नष्ट करता था और देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा ने अपने बड़े पुत्र को ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन में वन में रहता और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करता था। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी उसको इस कुकर्मों के कारण पकड़ कर भी राजा को भय से छोड़ देते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था जो देवताओं के समान पूजा जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि की पूजा की जाती है और तीनों उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत किया और सूर्योदय पर वह मूर्छित पड़ा रहा। मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा खुल गई और होश में आकर गिरता पड़ता वह वन में भोजन की खोज में निकल गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ रहा। इस कारण वृक्षों से गिरे फलों को बीनकर अपने वृक्ष के नीचे आया और उस समय उस सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, भगवान, यह फल आपको ही अर्पण कर रहा हूँ। अब आप ही मुझसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद नहीं आई और उस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अति सुंदर घोड़ा उसके अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस तरह आकाशवाणी हुई, हे राजा पुत्र, श्री सत्यनारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास वापस जाकर राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक वहां प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी ही जय हो ऐसा कहकर उसने पिता के पास गया और उसने संपूर्ण कथा सुनाई। कथा सुनकर उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य का भार सौंप कर वन को प्रस्थान कर दिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसने स्त्री पुत्र सभी नारायण के परम भक्त हो गए और वृद्ध होने पर वह अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंप कर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफलता एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस दिन तिल और गुड़ का